हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से टीजीटी के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरीके से रहेगा, क्या क्या चीजें और भी आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले भाई, टीजीटी के बैच हमारे भी लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। अब किस तरीके से होंगे आपको पता लग जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप एक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे का जो डिस्काउंट हो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है वो 30/5/2025 है और क्लोजिंग डेट जो है वो 3/7/2025 है। अब बच्चे पूछेंगे सर एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा, तो भाई अपने आप अंदाजा लगा लो, जुलाई तक तो आपके जो है वो एग्जाम फिलअप किए जाएंगे। उससे भी आपको 1-2 मंथ का बाद में जो है वो टाइम मिलेगा और ज्यादा भी मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है जी। तो आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर hprca.hp.gov.in, और जिन्होंने अभी तक लॉग इन नहीं किया है या साइन अप नहीं किया है तो भाई सिंपल सा है, HPRCA की वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है। वहां पर साइन अप कीजिएगा अपना, आपको सब कुछ डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, स्कैन करके 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, उसके बाद आप अपनी जो है वो सारी चीजें फिलअप कर पाओगे, ठीक है जी। तभी जो है वो आपका एग्जाम जो है वो फिलअप होगा। 18 से 45 साल जो है वो यहाँ पर एज है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो कि भाई अपना मोबाइल नंबर, जो भी चीजें हैं वो अच्छे से जो है वो फिलअप करें, ठीक है। और जो भी अपडेट है वो आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं भाई टीजीटी आर्ट्स के बारे में। 22,000 के करीब पे स्केल, 25,001 कोड, टोटल वैकेंसीज 425, जनरल की 151, अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 53, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 5, ओबीसी अनरिजर्व की 67, ओबीसी बीपीएल की 16, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 5, एससी अनरिजर्व की 81, एससी बीपीएल की 17, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 8, एसटी अनरिजर्व की 17, एसटी बीपीएल की जो है वो 5 वैकेंसीज यहां पर रहने वाली है। एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर टीजीटी नॉन मेडिकल की हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपका जो है वो 2502 पोस्ट कोड है, 343 आपकी जो है वो वैकेंसीज रहने वाली है। जनरल अनरिजर्व की 123, ईडब्ल्यूएस की 43, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 4, ओबीसी अनरिजर्व की 53, ओबीसी बीपीएल की 13, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 6, एससी अनरिजर्व की 66, एससी बीपीएल की 13, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 5, एसटी अनरिजर्व की 13 और एसटी बीपीएल की जो है वो 4 यहां पर रहने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी मेडिकल के बारे में। मेडिकल की भी सेम पे स्केल और पोस्ट कोड आपका 3 यहां पर रहने वाला है, 2503, 169, ठीक है। जनरल अनरिजर्व की 60 है, ईडब्ल्यूएस की 21 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, ओबीसी अनरिजर्व की 28 है, ओबीसी बीपीएल की 6 है, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व की 34 है, एससी बीपीएल की 6 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, एसटी अनरिजर्व की 6 है, ठीक है। और एसटी बीपीएल की जो है वो 3 है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर देखना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आर्ट्स की बात करें तो आपका, अगर आपने +2 की है और 50% मार्क्स के साथ और 4 साल की जो है वो बीएलएड की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर आपने फिर इसके बाद आपने +2 की है, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 4 साल की बीए एजुकेशन बीएड की है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो और इसके साथ साथ आपका टैट क्लियर होना जो है वो जरूरी है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है आपकी नॉन मेडिकल के केस में कि आपने सीनियर सेकेंडरी की है +2 साइंस के साथ, नॉन मेडिकल के साथ, और आपने 50% मार्क्स के साथ और 4 साल की आपने जो है वो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सीनियर सेकेंडरी +2 आपने साइंस में किया नॉन मेडिकल में और 50% मार्क्स के साथ 4 साल की आपने बीएससी नॉन मेडिकल, ठीक है, बीएड बीएससी एड, ठीक है, या बीएससी नॉन मेडिकल बीएड की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होंगी और टैट क्लियर होना जो है वो इसका जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है वो मेडिकल का है और मेडिकल की भी सेम चीजें हैं और टैट भी आपका क्वालिफाई होना जो है वो जरूरी है। अच्छा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है? मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि एचपीआर सीए का जो है वो यहां पर एग्जाम है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट डिपेंड करता है कि आयोग आपका क्या लेता है, ठीक है। मतलब कि आयोग के द्वारा डिसाइड क्या किया जाता है। तो भाई जो बच्चे बोल रहे थे कि अभी जो है वो टाइम लगेगा एजेंसी हायर करने में या सब कुछ चीजों करने में, तो उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। तो कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे के लिए होगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 2 आवर्स के लिए होगा। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 200 एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। 200 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे यानी कि एक एमसीक्यूज जो पहले फॉलो होता था आधे नंबर का होगा। यहां पर मतलब कि अगर आप 2 क्वेश्चन सही करोगे तभी जाकर जो है वो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये यहां पर दिया गया है।
अब यहाँ पर सिलेबस देख लें तो सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न्ड प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन आर&पी रूल्स, कि जो आपका फील्ड है, ठीक है जी, जो इससे फील्ड कंसर्न है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स वगैरह के, उसमें जो है वो 140 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो जीके वाला सेक्शन है, जैसे आपका जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, करंट अफेयर हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, लॉजिकल साइंस हो गया, जनरल इंग्लिश, हिंदी वगैरह, इसमें आपके 60 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। समझ आ गया कि आपके जो हैं वो फील्ड से रिलेटेड 140 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो आपके जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चन होंगे वो आपके 60 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और 2 क्वेश्चन सही करोगे तभी जाकर 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होने वाला है। तो थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा करने की जो है वो जरूरत है, ठीक है। फिर यहाँ पर और ज्यादा कुछ डिटेल नहीं दी गई है, ठीक है, कि भाई जो भी दिया गया है आपको अपलोडिंग करनी है फॉर्म्स की, तो वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर जो है वो ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है जी, कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, ठीक है, ये इनकी 400 रुपये फीस है, ठीक है। वैसे पहले 600 की बात चल रही थी, पर चलो 400 इन्होंने कर दिया। और जो बाकी बचे हैं, ठीक है, उनके लिए 325 रुपये यहाँ पर जो है वो फीस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फीमेल के लिए जैसे फीस जो है वो एचपीपीएससी क्या करता है कि फीस नहीं लेता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ जो है वो मेंशन नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि सभी को जो है वो फीस सबमिट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही आपका रहने वाला है। बाकी कोई भी डाउट हो आप इनको कॉल कर सकते हो, यहाँ पर नंबर वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। बाकी देखो सब कुछ यहाँ पर और भी सारी चीजें दी गई है, जो कि आप चाहें तो पढ़ सकते हो, ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते हो। बाकी डिटेल्ड जो आपकी वीडियो आएगी सिलेबस के ऊपर, वो एक अलग से आएगी एग्जाम पैटर्न के ऊपर, कैसे तैयारी करनी है। बाकी भाई ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप बहुत टाइम बाद जो है वो टीजीटी की वैकेंसी आई है, तो कैसे तैयारी करनी है, स्टडी मटेरियल आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है, उसके लिए भी आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। रिवीजन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी कोर्सेज की अपडेट हो वो आप वहां पर आपको मिल जाए और आप अच्छे खासे डिस्काउंट का फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी डाउट हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को जो है वो क्लियर किया जा सके।